एक्चुअल में ऐसा चैप्टर आज तक आपने नहीं पढ़ा है। ओके, यहाँ पर इस चैप्टर में कैलकुलेशन से ज्यादा इमेजिंग पावर की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, हमारे पास अगर इमेजिंग पावर बहुत अच्छी है तो समझ लो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आएगा। कोई कहेगा सर मेरे पास इमेजिंग पावर नहीं है तो क्या करेगा, मुझे नहीं आएगा, नहीं, उसका इमेजिंग पावर भी हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। ओके, आज तक आपने जितने भी चैप्टर आगे पढ़े हैं उन सब में आपको पता है कि बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सरसाइज की है। हमने एक नई टेक्निक यूज की है क्योंकि जितने भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं उन सभी में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज आपको करवाई जा रही है। यहाँ पर हम एक नया थोड़ा सा व्यू लेके आए हैं कि एग्जांपल्स हम गिन रहे हैं और एक्सरसाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा कि आज हमने क्या सीखा और क्या नहीं। ओके, तो इसके लिए आज हम ऐसे ही इस चैप्टर को भी सॉल्व करने वाले हैं जिसमें सिर्फ एग्जांपल मैं गिनूंगा, सम आप गिनेंगे, और बाकी अगर आप कहोगे कि सर हमें एक्सरसाइज में ये का 2-3 सम नहीं आए तो उसका क्या, तो उसका ऑलरेडी हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं। हमारे जो लाइव क्लास होते हैं उसमें हम उस डाउट को ऑलरेडी सॉल्व करते हैं, है ना। तो फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहा जाता है। अगर सोचा जाए तो उसको शॉर्ट में लिखना है तो हम उसको एपी भी कह सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या सर, ये तो हमारे लिए नया वर्ड है। यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सिंपली लैंग्वेज में अगर समझना है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में या फिर डेफिनेशन में हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये बात समझ रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस व्हाट। दैट मींस के अरिथमेटिक जो भी हमारा कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हमें दिखाई देगा। वो प्रोग्रेस दो तरह के होते हैं। ओके, अगर कोई प्रोग्रेस ऐसा भी है जिसमें बढ़ रहा है और कोई प्रोग्रेस डाउन में हो रहा है। कई ऐसे होंगे जहां पर प्रोग्रेस डाउन में अच्छे होते हैं। आप कहोगे सर ऐसा कभी होता है कि प्रोग्रेस तो ऑलवेज बढ़ता है तो ही अच्छा लगता है। मैं अगर आपको दो ही एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में ओके उसको एवरी ईयर्स उसका जो मुनाफा है, उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ना चाहिए। दैट इज अ इंक्रीज प्रॉफिटेबल प्रोग्रेस। ओके, तो वहां पर इंक्रीज प्रोग्रेस अच्छा है। अब मैं कहूं कि किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, ओके, उसको बहुत बड़ा एक डिजीज लगा है, तो डॉक्टर अब क्या करेगा, यहाँ पर बिजनेस वाला जो है वो उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो उसको अच्छा लगता है, वो प्रोग्रेसिबल है। तो क्या यहाँ डिजीज वाले को हर रोज बढ़ना चाहिए? हॉस्पिटल में उसका डिजीज बढ़ेगा तो क्या होगा, तो वो प्रोग्रेसिबल है? नहीं, उसका हर रोज का चार्ट डॉक्टर आते हैं, उसको चेक करते हैं, उसका रिपोर्ट लिखते हैं, हर रोज का प्रोग्रेस जो है वो क्या बताएगा हमें? डॉक्टर प्रोग्रेस है ऐसा कैसे कहेगा? वो हमें कहेगा कि जो डिजीज है ना वो धीरे धीरे दवाई से कम हो रहा है। जो हर रोज उसको दवाई या फिर जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है उससे उसका डिजीज कम हो रहा है, दैट इज अ प्रोग्रेस। हुआ कि नहीं? तो दो तरीके से प्रोग्रेस। हमारे दिमाग में यही बात है कि सिर्फ अगर पैसे कमाते हैं या फिर हर जगह पे हम हाइट बढ़ती है हमारी तो ही प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं होता। कई ऐसी जगह पे अगर कुछ बातें डिक्रीज भी होती है तो भी वो प्रोग्रेस ही है हमारे लाइफ में। ओके, तो दो तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इंक्रीज और डिक्रीज दो तरीके से प्रोग्रेस होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ना करो ना तो भी वो प्रोग्रेस है। ओके, अगर मान लो कि कोई इंसान है, ओके, तो कोई इंसान उसको जब भी किसी के साथ अगर बात करता है ना तो वो बातों बातों में झगड़ पड़ता है।
ऐसा हम कहते हैं कि ये जो इंसान है बात बात में किसी के साथ भी झगड़ लेता है। ओके, तो अगर मान लो कि उस इंसान को कोई एक रूम में बंद कर दिया जाए, किसी के साथ बात नहीं करनी है, ओके, तो उसकी लाइफ में प्रोग्रेस हुआ कि नहीं? अगर उसको कहा जाए कि तुझे बोलना नहीं है, मुंह पे पट्टी बांध देनी है, ओके, वो बोलेगा नहीं, किसी के साथ कांटेक्ट में आ रहा है पर बोलेगा नहीं, ओके, तो ये उसकी लाइफ का प्रोग्रेस है। कि क्या हुआ तो कि जब भी वो बोलता था तो क्या होता था, झगड़ लेता था दूसरे के साथ। अब वो बोलता नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा है, यानी झगड़ा नहीं हो रहा है। झगड़ा नहीं हो रहा है तो उसकी लाइफ में ये प्रोग्रेस है। ओके, तो यहाँ 3 टाइप्स के प्रोग्रेस हमने देखे। अगर प्रॉफिटेबल तो प्रोग्रेस, अगर हमें लॉस हो रहा है, लॉस यानी डिजीज वाला लॉस, ओके, तो भी वो प्रोग्रेस है। अगर हम कुछ नहीं करते तो भी प्रोग्रेस है, यानी 3 टाइप्स के प्रोग्रेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, तो 3 टाइप्स के कौन से? अगर मैं कहूँ कि कोई सीरीज हम लिख रहे हैं, उस सीरीज में इंटरवली सेम प्रोग्रेस होनी चाहिए। अगर वो बढ़ रहा है तो सेम बढ़ना चाहिए, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो सेम डिक्रीज होना चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, फिर भी प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसमें भी सेम इंटरवल होना चाहिए। ये सेम इंटरवल वाला कैसा, चलो मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो मैं कोई सीरीज लिख रहा हूं 3 5 7 9 11 30, यहां पर मैंने 3 5 7 9 11 13 ये एक सीरीज लिखी है। ओके, ये सीरीज के बीच में अगर देखा जाए तो 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ओके, 5 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। यहाँ 7 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस? 2 का। यहाँ 9 और 11 के बीच में 2, 11 और 13 के बीच में 2, तो हर एक के बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है। 3 से 30 तक गए हम, पर हर एक सीरीज में हर एक स्टेप के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है। यही हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो 2 बातें हैं हमारे यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एक तो सीरीज में प्रोग्रेस होना चाहिए। प्रोग्रेस 3 तरीके से होगा, वो इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा और कुछ नहीं करेगा। ये कैसे? तो तीनों के एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर। ओके, अगर मान लो ये कौन सी, तो इंक्रीज वाली इंक्रीज हो रही है। ओके, फिर अगर मान लो मैं इसको उल्टा लिखता हूं 13 11 9 7 5 3, तो ये क्या हो रही है? ये भी 13 से लेके हम 3 तक गए। ओके, तो फिर ये 13 से लेके 3 तक गए। अगर मान लो किसी को टेम्परेचर, ओके, हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ है, तो उसको जब एडमिट हुआ तब 102 डिग्री टेम्परेचर था। मान लो 102 डिग्री टेम्परेचर था। दूसरे दिन तो 101 हुआ, तीसरे दिन 100 हुआ, चौथे दिन 99 हुआ, उसके अगले दिन 98 हुआ, और फिर डॉक्टर कहेगा चलो आप घर जा सकते हो। इसका मतलब हर रोज 1 डिग्री डिक्रीज हो रहा था। तो वो प्रोग्रेस में हुआ कि नहीं? उसने, डॉक्टर ने उसको लीव कर दिया, तो ये उसकी प्रोग्रेस थी। एज इट इज यहाँ पर भी डिक्रीज में प्रोग्रेस तो हो रही है। हर एक के बीच में डिफरेंस कितना? 2 2 2 2 then 2। ओके, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंस सेम दिख रहा है। तो ये था हमारा डिक्रीज वाला एग्जांपल। और अगर मान लो तीसरी एक है 3 3 3 3 3 3 3, या फिर 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10, ऐसी कोई सीरीज है, दोनों के बीच में डिफरेंस 0, यानी कि कोई कुछ ना करे, कुछ बोले ही नहीं, उसका हर एक अवर, अगर वो जितने लोगों से हर एक अवर में बोलता था तो झगड़ा होता था। ओके, पर यहाँ पर मुंह पे पट्टी लगी है, किसी से बात नहीं कर रहा है, तो
हर एक आवर में क्या हो रहा है, उसका कोई बोलना नहीं हो रहा है, फिर भी उसका प्रोग्रेस है, उसका झगड़ा कम हो गया, वो प्रोग्रेस नहीं है। तो दैट इज हर एक के बीच में 0 का डिफरेंस है, तो भी हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो हमारे 3 टाइप्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें देखने को मिले, यानी सीरीज होनी चाहिए। सीरीज, ये साइंस वाली सीरीज और पैरेलल कनेक्शन नहीं है, ये सीरीज अगर हम कोई भी सीरीज लिखते हैं उसको कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कही जाती है, पर कैसे? इंपॉर्टेंट थिंग्स, डिफरेंस सेम होना चाहिए, हर एक का डिफरेंस सेम ही आना चाहिए। अगर मान लो डिफरेंस डिफरेंट है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाती। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंस कैसे ढूंढा जाए? चल, अगर मान लो मैं कोई एपी लिख रहा हूं, ओके, अब सीरीज को मैं क्या नाम दूंगा? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं लिख रहा हूं, समझो कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, देन डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलती रहती है हमारी। ओके, ये भी। अब यहाँ पर डिफरेंस एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, ये इंक्रीज डिफरेंस है या डिक्रीज डिफरेंस है, उसको देखने के लिए हमारे पास चलो उससे पहले इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म हमारा। ये क्या है? सेकंड टर्म है। ओके, ये क्या है हमारी? थर्ड टर्म है। ओके, एंड सो ऑन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म कहेंगे उसको। ओके, टर्म को कैसे जानेंगे? यानी फर्स्ट टर्म को हम कहेंगे ए, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे? ए, यानी A1 भी कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को क्या कहेंगे? देन A2। ओके, थर्ड टर्म को क्या कहेंगे? A3। ओके, सेकंड टर्म को कहेंगे A2। तो A1, A2, A3 इस तरह से हम सीरीज अगर AP लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो A1, A2, A3 एंड डॉट 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 सो ऑन, और लास्ट जो टर्म है उसको कहेंगे AN। N मींस कौन सी टर्म्स? तो यहां से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सो ऑन 100 टर्म भी हो सकती है। N कोई भी टर्म हो सकती है, 100, 1000, 75 टर्म्स हो सकती है। तो n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारी बन गई एपी। एपी में ये फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 कहेंगे। अब दूसरी टर्म कैसे बनती है? अगर A2 हमें बनाना है तो A2 कैसे बनेगा? यहां पर देखो, ये जो दो टर्म है उस दो टर्म का डिफरेंस कितना? तो दो टर्म का डिफरेंस अगर ढूंढना है तो उसको हम कहेंगे डी, डिफरेंस को कहेंगे डी। डी कैसे मेजर होता है? तो A2 माइनस A1 से मेजर होता है। A2 माइनस A1 से डिफरेंस मेजर होता है। अगर मान लो कि A2 हमारा कितना है? 10 माइनस 5, कितना होगा डिफरेंस हमारा? तो डिफरेंस है 5। अब ये तो आपको पता चल गया, हर एक में ऐसा ही होगा। ये D1 है, पहला डिफरेंस, पहले दो का डिफरेंस कितना है? तो A2 माइनस A1। अगर दूसरा डिफरेंस ढूंढना है D2, तो D2 कैसे ढूंढेंगे? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म नहीं, हाँ, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि A3 माइनस A2, जिसको कहेंगे 15 माइनस 10, दैट इज 5। तो आप देख सकते हो हर एक में पॉजिटिव यानी प्रोग्रेस हो रहा है, हर एक में 5 5 5 5 प्रोग्रेस है। ओके, चल, तो इसका मतलब A2 कैसे बना? A2 कैसे बना? तो A1 प्लस D से बना। देखो A1 क्या था? 5, उसमें हमने डिफरेंस ऐड कर दिया 5, तो 5 प्लस 5 10 बन गया। A3 कैसे बनेगा? अगर सोचा जाए तो A3 कैसे बनेगा? तो A2 प्लस D। देखो A2 क्या था हमारा? 10, 10 में हमने डिफरेंस को ऐड कर दिया, 10
15 बन गया। तो इस तरह से अगर मान लो कि मैं आपको पूछूं कि 100 नंबर की टर्म क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि नहीं? हाँ, बता सकते हो, पर उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज होती है, वो फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। पर अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे? देन इंपॉर्टेंट थिंग्स, द डिफरेंस बिटवीन difference in a series is always same. Okay, difference between every terms consecutive terms is equal. कोई भी दो consecutive terms ले लो, उसके बीच में अगर जो difference है वो same होना चाहिए। ओके, आप देख सकते हो जीरो भी होगा तो भी चलेगा, तो उसको हम arithmetic progression ही कहेंगे। तो arithmetic progression होने के लिए फर्स्ट कंडीशन हमारी कि जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर सेम भी है तो नो प्रॉब्लम, पर उसका डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर डिफरेंस 5 हुआ तो हर एक में 5 ही आना चाहिए। ओके, अगर मान लो किसी का डिफरेंस 2/3 भी है, ओके, फ्रैक्शन में आ रहा है, किसी का फ्रैक्शन पहले दो टर्म का 2/3 है, तो हर एक में 2/3 ही होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम सपोज मान लो कि यहाँ पर 5, पहले टर्म का डिफरेंस 5, दूसरे टर्म का -5 आ रहा है, फिर तीसरे टर्म का +5 आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, तो वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, डिफरेंस सेम यानी हर एक पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए, या फिर एवरीवन इज अ नेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए, या फिर जीरो डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो ये तीन कंडीशन होगी तो ही उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कही जाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हम a कहेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे? डिफरेंस कहेंगे। टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज अवर d। ओके, तो और हमारी a1 a2 a3 इस तरह से ap कैसे बनेगी? तो a1 कैसे है? तो a1 फर्स्ट टर्म है, उसमें कोई डिफरेंस ऐड नहीं हुआ होगा। सेकंड टर्म कैसे बनती है? तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो तो सेकंड टर्म बन जाएगी। थर्ड टर्म कैसे बनेगी? तो सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो तो थर्ड टर्म बन जाएगी। ओके, 100 टर्म कैसे बनेगी? तो आप देख सकते हो 100 टर्म कैसे बनेगी? तो 99 वाली टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो तो 100 टर्म बन जाएगी। ओके, तो इस तरह से कि कौन एपी है, उस एपी में ए कौन है, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आज हमने पढ़ी है। ओके, बहुत इजी है ना? मैंने कहा था ना कि ये चैप्टर बहुत इजी है और आपको जरूर से आने वाला है, पर उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन उठा के हमारी एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज है 5.1 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये जो बेसिक फंडा है उसको क्लियर कर लो, तो फिर ये पीछे चैप्टर सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिया तो समझो चैप्टर ओवर और आपके मार्क्स आपके पॉकेट में। ओके, तो मार्क्स लेने हैं तो ये बेसिक क्लियर करो। 5.1 आपके लिए होमवर्क में है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एपी बनानी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में एपी बनानी है। सेकंड में आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया गया है, उसके बेस पे राइट द फोर टर्म्स, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे? तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड टर्म कैसे? a1 प्लस d, थर्ड कैसे? a2 प्लस d एंड फोर्थ कैसे? a3 प्लस d। ओके, तो इस तरह से सबकी आपको 4 पॉइंट्स यानी 4 टर्म्स ढूंढनी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको? कॉमन डिफरेंस और a ढूंढना है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर सीख लिया है कि डिफरेंस कैसे ढूंढना है। तो दो पॉजिटिव टर्म का माइनस करके, और फिर फर्स्ट टर्म जो a होती है। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये एपी है कि नहीं। ओके, तो बहुत इजी हमारा ये एक्सरसाइज 5.1 फिनिश करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।